नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम उनके गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल अरबी साहित्य की एक विधा है जो कि फ़ारसी, उर्दू और हिंदी में भी बहुत लोकप्रिय है। 5 से 25 शेर के संग्रह को गज़ल कहते हैं। पहला शेर मतला कहलाता है और अंतिम शेर मक्ता के नाम से जाना जाता है। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। शेर की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। प्रत्येक शेर स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके गज़ल को। पहला शेर है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। शायर यहाँ कहता है कि बसंत ऋतु में 9 रसों से युक्त गुंचे यानी कलियाँ पंखुड़ियों की नाजुक गिरहों को खोल रहे हैं। पंखुड़ियों के कोमल नाजुक गिरह यानी गांठों को खोल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उड़ जाने को रंगोबू, रंग और खुशबू को, उसके अंदर जो कली के अंदर रंग और खुशबू विद्यमान है उसको वह गुलशन में फैलाना चाहते हैं। गुलशन यानी बगिया में उड़ाना चाहते हैं। उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। अपने पर को वो तौल रहे हैं, अपने पंखुड़ियों को तौल रहे हैं, एक एक करके खोल रहे हैं। अगला शेर है, तारे आँखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोवे हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ शायर कहता है कि तारे आँखें झपका रहे हैं यानी टिमटिमा रहे हैं, और ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं यानी इस धरती का कण कण सो चुका है, सो गया है। तुम भी सुनो ओ यारो, ओ मित्रों, संबोधन शैली है यहाँ। तुम भी सुनो, शब में यानी रात्रि में, सन्नाटे कुछ बोले हैं। ये सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है, सन्नाटा भी कुछ व्यक्त कर रहा है, उसको समझो, ये अपने मित्रों से शायर कहता है। यहाँ पर तारों का आँखें झपकाना और सन्नाटे का बोलना मानवीकरण अलंकार है, और सन्नाटे बोल रहे हैं में विरोधाभास अलंकार है। अगला शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ शायर कहता है कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करते हैं, केवल अपनी किस्मत को दोष देते हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत को दोष देते हैं, कर्म नहीं करते हैं, वो सही नहीं करते हैं। क्योंकि कर्मों से ही किस्मत बनता है, और अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। तो व्यक्ति तो किस्मत के लिए रोता है, ये तो दिखता है, लेकिन किस्मत भी उस व्यक्ति के लिए रोती है कि कैसे व्यक्ति का किस्मत बनकर मुझे आना पड़ा। ये व्यक्ति तो कुछ करता ही नहीं है। इसी बात को शायर ने कहा है कि किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। अगला शेर है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यहाँ उन्होंने आलोचकों की बात की है, शिकायत करने वालों की बात की है, निंदकों की बात की है, जो दूसरों की शिकायत करते हैं। इसी को कहा है उन्होंने कि जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके। काश वो व्यक्ति इतनी सी बात समझ जाता तो वो शिकायत नहीं करता। और वो ये है कि वो मेरा पर्दा खोल रहा है या अपना ही पर्दा खोल रहा है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, शिकायत करता है, उसका भी आलोचना उसकी भी करते हैं लोग। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो दूसरों में केवल बुराई ढूंढता रहता है, किसी की अच्छाई इसको नज़र आती ही नहीं है, तो उसका भी पर्दा खुलता है। ऐसे लोग समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर शायर कहते हैं कि वो मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। अगला शेर है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यहाँ कहते हैं कि शायर पूरे होशो हवास में ये कहता है, हम बदरुस्ती ए होशो हवास, पूरे विवेक में ये कह रहा है कि मैं कीमत अदा कर रहा हूँ। किस चीज़ का? प्रेम का। तेरा सौदा करने वाले, तुम्हारे सौदा करने वाले में मैं दीवाना भी हो गया हूँ।
मैं अपने आप को दीवाना करके ये सौदा कर रहा हूँ तुमसे प्रेम करने का, और ये मैंने कीमत अदा कर दी है। अपने दीवानेपन से मैंने अपने प्रेम की कीमत अदा की है। ये बात मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। ये बात है इसमें, ये कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत अदा करना मुहावरा है और दीवाना शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है। दीवाना का मतलब होता है किसी चीज़ में लीन हो जाना। समर्पण का भाव यहाँ पूरी तरह से समर्पित हो जाना किसी के प्रति, वो दीवाना कहलाता है। कबीर ने भी अपने कई रचनाओं में कहा है, कहे कबीर दीवाना, अपने आप को दीवाना मानते थे वो ईश्वर का। और हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अन्यत्र भी कहा है कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो इस तरह से कई लोगों ने दीवाना शब्द का प्रयोग किया है कि प्रेम में अपने आप को समर्पित कर देने का भाव जहाँ हो वो दीवानापन कहलाता है। अगला शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। कहते हैं शायर कि तुमसे बिछड़ने का गम है, तेरे गम का पासे अदब है। तुमसे बिछड़ने का जो गम है उसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, अदब करता हूँ, लिहाज करता हूँ। लेकिन कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मैं दुनिया का भी ख्याल करता हूँ, दुनिया के बारे में भी सोचता हूँ। इसीलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। इसीलिए मैं सबसे छुप करके अपने दर्द को चुपके रो करके व्यक्त करता हूँ। अपनी पीड़ा दूसरों से कहने से कोई लाभ नहीं है। इस बात को रहीम दास जी ने भी कहा है कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बाट न लई है कोई। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है। अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। यहाँ कहते हैं शायर कि फितरत का कायम है, यानी एक स्वभाव है ये तवाज़ुन यानी संतुलन का, आलमे हुस्नो इश्क में भी, यानी हुस्न और इश्क में भी संतुलन होता है। हुस्न इश्क प्रेम और सौंदर्य के आलम में यानी वातावरण में भी, स्नेह में भी संतुलन होता है। यानी जितना हम खर्च करते हैं उतना पाते हैं। जैसे और व्यवसाय में होता है, जितना हम खर्च करते हैं उस हिसाब से हमें सामान मिलता है, तो ये हुस्न और इश्क में भी होता है। इसमें भी ये होता है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। हम अपने आप को जितना उसमें लीन करते जाएंगे, जितना खोएंगे अपने आप को, उतना ही हम प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो जितना खोना उतना पाना, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और कबीर ने भी कहा है कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे, सो पैसे घर माही। यानी जो अपने सिर को उतार करके ज़मीन पर रखता है, अहंकार को ख़त्म कर देता है, समर्पित हो जाता है अपने प्रेम में, वही प्रेम को प्राप्त करता है। तो प्रेम में अपने आप को जिसने खोया है उसने ही प्रेम को प्राप्त किया है। ये बात इस शेर में बताया गया है। अगला शेर है, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आँखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ शायर कहता है कि आबो ताब अशआर न पूछो, आबो ताब चमक दमक पर मत जाओ, तुम भी आँखें रखे हो, तुम्हारे पास आँखें हैं, रखे हो आँख, उससे देखो, समझो, सोचो समझो, तब किसी चीज़ का निर्णय करो। किसी की चमक दमक पर मत जाओ, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो मैं शेर कहता हूँ, बेत कहते हैं शेरों के संग्रह को, इसमें जगमग दमक जो दमक है ये केवल बाह्य दमक है, केवल भाषा की सुंदरता है, शिल्प सौंदर्य है, या इसमें भावनाएं भी हैं, या हम मोती रोले हैं, हमने अपने आंसुओं की मोतियों को उसमें पिरोया है, अपने गम को, अपने भावों को, अपने हृदय के उद्गारों को उसमें भरा है। क्या है ये, इसको आप समझिए, आपके पास आँखें हैं। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना।
यानी कि असली काव्य वही है जिसमें वियोग हो, जिसमें अपने हृदय के विरह के भाव हों। इससे उत्पन्न काव्य ही वास्तव में सच्चा काव्य होता है, क्योंकि पंत ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और इस तरह से जो वियोग में आह निकलती है, इससे ही एक अच्छी कविता का निर्माण होता है। अगला शेर है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदे को, रात गई गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। यहाँ कहते हैं शायर कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदे को। अंजुमने मैं महफिल में, मैं यानी शराब की महफिल में शराबियों को तू याद आती है, अपना प्रभु या प्रेमी याद आता है जब वो शराब की महफिल में होता है शराबी। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, रात्रि में आकाश में, गर्दू यानी आकाश में फरिश्ते देवदूत जो होते हैं वो बाबे गुनाह जग खोले हैं, वो संसार के गुनाहों के अध्याय को खोलते हैं। जग यानी संसार के गुनाहों को, बाबे यानी अध्याय को खोलते हैं। एक एक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा रखते हैं। तो ये शराबियों को समझ में आता है। वास्तव में जब शराबी शराब पी लेता है तो उसका जो बाह्य आवरण है, जो हम लोग एक बाह्य आवरण ओढ़ लेते हैं, वो समाप्त हो जाता है और वास्तविक व्यक्ति वो हो जाता है जो वास्तव में होता है। इसको एक जगह और फिराक साहब ने प्रस्तुत किया है। कहते हैं, आए थे मैं खाने में हंसते खेलते फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। अगला शेर है, सदके फिराक एजाजे सुखन की, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के परतों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। कहते हैं फिराक एजाजे सुखन यानी बेहतरीन शायरी पर कुर्बान हो रहे हैं। सदके यानी कुर्बान हो रहे हैं। कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कह रहे हैं कि ये आवाज़ कहाँ से उड़ा ली, ये आवाज़ कहाँ से ले आए। उड़ा ली मुहावरा है कि ये आवाज़ कहाँ से इतनी अच्छी ले आए फिराक। लोग कहते हैं इन गज़लों की परतों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इन गज़लों की जो परतें हैं इसमें तो मीर की गज़ल सुनाई पड़ती है। मीर एक बहुत बड़े शायर थे, दर्द के शायर थे, तो उनकी गज़लें सुनाई देती हैं फिराक के गज़लों में। ये वो कह रहे हैं, अपने शेरों की तारीफ़ कर रहे हैं वे। तो इस तरह से ये इनके गज़ल हो गए। इनके काव्य सौंदर्य को भी जान लेते हैं। भाषा उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी है। रस श्रृंगार है, कुछ वियोग के पद भी हैं इसमें। छंद गज़ल है। अलंकार विरोधाभास, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है और चित्रात्मकता भी कई स्थानों पर देखने को मिलता है। गुण माधुर्य है और मुहावरे के भी प्रयोग इस गज़ल में हुए हैं।